Hello dear students, today I'm going to continue chapter 11 of economics, standard 11 commerce, session number 6 of economic thoughts. In this particular chapter we completed different of the points, but the main part that is the thoughts of Gandhi ji. उसमें हमने शुरू किया है 3 thoughts and complete भी हो चुके हैं. Under that one we completed सर्वोदय. उसके बाद लास्ट सेशन में हमने देखा था 2 different thoughts of the गांधी जी, that was the increase of labor एंड थर्ड वन दैट वाज यूज़ ऑफ मशीनरी. और उसको हमने समराइज भी किया था पॉइंट के तौर पर कि यूज़ ऑफ मशीन्स कैसे करना चाहिए. आज हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, चौथा पॉइंट. धीरे धीरे एक एक पॉइंट के तौर पर ही हम जा रहे हैं क्योंकि आपको इजीली मालूम पड़ सके, और अगर आपको इसको प्रैक्टिकल में लेना है तो भी आप ले सकते हो. उसको आप पर्टिकुलर बिजनेस के तौर पर ले सकते हो. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या है? किसी एक के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए. सोशलिस्टिक जो भी पॉलिसीज़ थे उसको यूज़ करना चाहिए. यानी डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि नॉट इन द वन हैंड. कोई इकोनॉमी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम में. तो लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी. गांधी जी फेवर्ड अ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम फॉर इंडिया. हमारी कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए. जैसे मैंने बोला था लेबर, कि लेबर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है. गांधी जी ने वो असर्ट किया था कि मेंटल इंटेलेक्चुअल लेबर चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट. सबको काम में लगाना चाहिए, तो उसके लिए लेबर देना ही पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के तौर पर हमको ये सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, है लेकिन कई क्षेत्र में नहीं अभी. गांधी जी वॉन्टेड इकोनॉमिक पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैनी इंडियंस एंड नॉट अमॉन्ग फ्यू पीपल ओनली. तो ये जो इकोनॉमिक पावर है, यानी कि पर्टिकुलरली जिसके पास अथॉरिटी है वो बहुत कम लोग हैं, तो सबको ये मिलना चाहिए. तो गांधी जी ही वांटेड एट दैट टाइम ऑल्सो कि ये जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैनी इंडियंस, नॉट ओनली इन डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप, नॉट ओनली इन द इंडिविजुअल सेक्शन. फ्यू पीपल के हाथ में ये नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस शुड द सेंट्रल कंसर्न. तो जो गांव है, जो रूरल एरियाज है, उनका जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए, केंद्र स्थान पर होना चाहिए. ऑफ एनी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया ले लो, कोई भी प्रोसेस ले लो गवर्नमेंट का, उसमें सेंट्रल प्रोसेस में सिर्फ ना सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी अर्बन एरिया होना चाहिए, बट गांव यानी कि रूरल एरिया विलेजेस होना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड ऑल्सो he wanted villages to get equal benefits of development. So not only urban areas but also rural areas will get the same type of the or equal type of the benefits for the development, which can happen only through decentralized planning. तो ये सब कुछ सही तरीके से, सही मायने में सबके हाथ में पहुंचना चाहिए. अगर ये सब कुछ हुआ तभी इंडिया आगे बढ़ेगा. राइट. फॉर दिस मैं आपको एक मूवी का नाम देना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना. सीएम भरत, दैट इज़ द नेम ऑफ द मूवी. वन साउथ इंडियन मूवी इस तरह, शायद आपने देखा भी होगा. इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया है, देखना. डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, राइट. दैट पर्सन सीएम वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द टाइप ऑफ द इकोनॉमिक थिंग्स, राइट, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. लोकल लोगों को वो हाथ में रखकर सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा सोच रहा है. इसी सोच पर वो मूवी बनी है. दूसरी बात सब निकाल दो, उसमें क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का, वो उसमें ऑलरेडी कवर हो चुका है. कीप इन माइंड द पर्टिकुलर मूवी. ओके. ही गेव द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिस्ट प्लानिंग. अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई एक का नाम ले लो, बड़ी इंडस्ट्री है, वो अगर कैपिटलिस्ट प्लानिंग छोड़कर इस प्लानिंग में आ जाए तो बाकी सब उसको फॉलो करेंगे. लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम में जनरली कंपनीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ ही जाती है क्योंकि बट नाउ डेज दे आर वर्किंग और द कंपनीज आर वर्किंग थ्रू द टेक्नोलॉजी. तो कम से कम पैसों से, कॉस्ट से अच्छी से अच्छी मशीनरी लाके वो काम करवा रहे हैं, तो लेबर शायद कम हो गया है. तो कैपिटलिस्ट प्लानिंग ऐसा ही है, 10th में आप पढ़ चुके हैं. सो सिंपल थिंग इज कि डीमटेरियलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो अल्टरनेटिव है कैपिटलिस्ट प्लानिंग का, एंड ऑल्सो एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रलाइज इकोनॉमिक्स. तो डिसेंट्रलाइज पॉलिसी कैपिटलिस्ट का
पर्टिकुलरली ऑल्टरनेटिव है, और ऑल्सो जो भी सेंट्रलाइज इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है उसमें से बाहर निकलने के लिए ये नेसेसरी है। एंड थस ही प्रमोटेड, गांधी जी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ खादी एंड द आइडिया ऑफ स्पिनिंग खादी एज अ हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो खादी का यूज़ करो, खादी को ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, और शायद उसके हिसाब से आप देखो तो खादी का जो भी यूज़ है, जो खादी का यूज़ बढ़ाने की बात है तो बढ़ रहा है। हम कोई एक इम्प्रोवाइज रूप से उसको देख रहे हैं लिनन के रूप से, लेकिन उसमें भी खादी का मिक्सिंग हो ही रहा है, तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन शायद अब तो उसमें भी कुछ ना कुछ नए फैब्रिक्स आ गए, सो उसके हिसाब से देखो तो शायद उसका यूज़ कम हो रहा है। लेकिन एज़ पर द आइडिया ऑफ गांधी जी, राइट, स्पिनिंग खादी एज अ हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उसको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के आइडिया के तौर पर बोलो, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग व्हील, यानी चरखा, तो यू विल गेट द बेनिफिट। तो गांव वालों को उसका बेनिफिट होगा, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। Last point under this one, the concept of decentralized economic planning was rooted, already it was rooted in the idea of ग्राम स्वराज, यानी विलेज एम्पावरमेंट। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट लास्ट ईयर आप पढ़ चुके, वैसे ही गांव विलेज का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, विलेज सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक पॉलिसी है यानी प्लानिंग है उसका, वो ऑलरेडी रूटेड हो चुका था ग्राम स्वराज के तौर पर। सो यहाँ पर ये आपके दिमाग में तो बैठ चुका होगा कि ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या काम करेगी। छोटे से छोटा आदमी उसको काम मिले, अगर आप हाउस होल्ड इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर काम का कोई ना कोई वर्क दोगे और काम का कुछ ना कुछ उसको बढ़ाने का सोचोगे, काम बढ़ाओ ना थ्रू दिस वन। और सिंपल थिंग, कैपिटलिस्ट सिस्टम को दूर करो। अगर ये कैपिटलिस्ट सिस्टम दूर हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ अपने आप ही होगा, यानी ये डिसेंट्रलाइज पॉलिसी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ कमिंग अंडर द थॉट्स ऑफ गांधी जी, दैट इज़ द फिफ्थ वन, सिंप्लिसिटी एंड नॉन पजेशन। सादगी, हक मत करो, हाँ पजेशन होना चाहिए। कैसे, ये देख लो कि सिंप्लिसिटी एंड नॉन पजेशन क्या है। द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ अराइज ओइंग टू ग्रिड एंड रेस फॉर इंक्रीजिंग मटेरियल पोजेशंस बाय फॉरगेटिंग एथिक्स। कोई ना कुछ भौतिक चीज़ हमको चाहिए, उसका पोजेशन चाहिए, उसका ओइंग चाहिए हमें, राइट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक लाइफ का होता है वो ग्रीडी, यानी हमें कुछ ना कुछ परचेज करने, कुछ ना कुछ लेने की लालच है, इच्छा हो रही है। रेस फॉर इंक्रीजिंग मटेरियल पोजेशंस, वो हमारे जो एथिक्स है, व्हाट टू डू राइट और रॉन्ग, हम नहीं देखते, हमारे एथिक्स फॉरगेट हो चुके हैं, हम उसको भूल जाते हैं। सो विच इज़ वाई ही प्रोपोगेटेड right the idea of non-possession and consumption for needs and not for greed। तो प्रोपोगेशन उसका क्या हुआ, why he propagated the idea, उन्होंने क्यों उसका प्रचार किया, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुँचाया कि नॉन पोजेशन एंड कंजप्शन फॉर नीड्स एंड नॉट फॉर ग्रीड। तो मालिकी रखो, मालिकी हक रखो, दैट इज़ गुड, लेकिन उसके ऊपर ग्रीडी मत हो, उसके पास नीडी हो ना, आपको उसकी नीड है, उसकी ग्रीड नहीं होनी चाहिए, दैट इज समथिंग। तो सिंप्लिसिटी, सादगी का जीवन जियो, नॉन पोजेशन रखो। गांधी जी एडवाइज पीपल टू रिस्ट्रिक्ट, उन्होंने क्या एडवाइस किया, ही एडवाइज पीपल टू रिस्ट्रिक्ट देयर वांट्स एंड वर्क टूवर्ड्स कंटेंटमेंट। इज इट पॉसिबल फॉर यू एट प्रेजेंट, आपके लिए पॉसिबल है कि उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्ट करो आपकी वांट्स, आपकी जो भी जरूरत है उसको रिस्ट्रिक्ट करो, एंड वर्क टूवर्ड्स कंटेंटमेंट। मे बी वी आर नॉट एबल टू रिस्ट्रिक्ट ऑल दिस थिंग्स, हमारी वांट रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है, और हम उसके वर्क टूवर्ड्स द कंटेंटमेंट में भी इट इज़ गुड थिंग, लेकिन नहीं हो सकता है, करना पड़ेगा। सो फॉर हिज ओन लाइफ ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो भी हमने 3 थिंकर्स देखे थे, जो बुक्स और थिंकर्स, उनके हिसाब से ये भी हमने देखा था कि उनका पर्टिकुलरली उनकी ओन लाइफ थी, उसमें उन्होंने क्या फॉलो किया, प्रिंसिपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बहुत सादगी भरा जीवन जियो और थिंकिंग थोड़ा हाई रखो। ऑल्सो गांधी जी स्टेटेड द फॉलोइंग रीजन्स फॉर रेस्टलेसनेस इन ह्यूमन लाइफ। हमारी जो भी लाइफ है, कई रीजन्स है उसके पीछे, हम जी रहे, काम कर रहे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे, तो उन्होंने कुछ स्टेट किया है, सम ऑफ द रीजन्स फॉर द रेस्टलेसनेस, राइट, हियर इट इज फॉर द ह्यूमन लाइफ। 1, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वांट्स, हम बढ़ाते हैं। 2nd वन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स, ये भी है। 3रा,
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स विच क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रेस्टलेसनेस इन ह्यूमन लाइफ है, ये रीजंस है जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं कि हम साथ की तरफ नहीं है, हम पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। आराम के बिना हम हमारी ज़रूरियात बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। कॉम्प्लेक्स मशीनरीज, यू नो दैट वन। कई ऐसी मशीन्स है जिसका यूज़ बढ़ रहा है। कॉम्प्लेक्स मशीन अभी भी है, आपके दिमाग में होगा ही। एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अच्छी नहीं है हमारी अभी भी। कोई भी फील्ड में देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नॉट गुड इन आवर कंट्री। बेसिकली इट क्रिएट विच क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको ज़रूरत है उसके पास जाता नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो बेच देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर public distribution system of the different type of the food grains. That is the thing. So explaining the relationship between wants and welfare, गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया था कि रिलेशन wants and welfare में क्या है, ज़रूरियत और कल्याण, कुछ अच्छा, आपकी ज़रूरत और अच्छाई। गांधी जी स्टेटेड दैट वेलफेयर इंक्रीजेस व्हेन वांट्स आर लिमिटेड। कब आप अच्छा करोगे, आपकी ज़रूरियत कम हो जाएगी तभी आप अच्छा करना सोचोगे। आपकी इच्छा, आपके जेब में in your pocket 200 रुपीज़ आर देयर। आप एप्पल लेने जा रहे हो, आपके जेब में 200 रुपीज़ है। एज यू नो पर केजी का भाव अभी 100 रुपीज़ है, थोड़ा कम होगा शायद विंटर की वजह से, लेकिन 100 लेके चलते हैं। आपको आपकी जेब में 200 ही है, कुछ नहीं आपके पास, नहीं आपके पास गूगल पे है, राइट, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं जिससे आप ऑनलाइन पे कर सको। सिर्फ आपकी जेब में 200 रुपये, कुछ परचेस करने के लिए जा रहे हो, एप्पल 100 रुपीज़ पर केजी है। आपको मालूम है कल सुबह जॉब पर जाना है, पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल फिल करवाना है, फ्यूल। ओके, शाम को आप घर आते वक्त 100 रुपीज़ के एप्पल लेके आए और सुबह का सोचा आपने कि 100 रुपीज़ कल के लिए हमें चाहिए टू फिल द पर्टिकुलर टैंक ऑफ द बाइक। 200 रुपये ख़त्म हो गए। चलो ये एक टाइप का हुआ, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है, एप्पल एंड फिलिंग ऑफ द पेट्रोल। अगर इसमें से शायद कोई एक ज़रूरत हम कर सके कम, यानी कि हम उसको ना ले, एप्पल को ना ले, तो 100 बचेंगे। अब मैं लेके जाता हूँ पॉइंट के ऊपर। आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जिसको सही मायने में 200 रुपये की ज़रूरत थी लेकिन आपने नहीं दिए, तो आपने आपकी जो भी नीड थी, आपकी जो भी वांट थी, राइट, उसको तो कम नहीं किया। और जो भी बंदा जिसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी उसको पैसे नहीं दिए, तो आपने कुछ वेलफेयर नहीं किया। समझ लो, एप्पल फिर भी आ सकते हैं, पेट्रोल फिर भी आप फिल करवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए उसको 200 रुपये चाहिए। मैं नहीं रीज़न बोलता हूँ कौन से रीज़न के लिए उसको 200 रुपये चाहिए, लेकिन वो एक वेलफेयर है। ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। शायद ना आए तो थोड़ा थिंक अबाउट दैट वन, कि जिसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं दे सकते, उसको हेल्प तो कर सकते हो ना, दैट इज़ वेलफेयर। कोई पैसा डायरेक्टली नहीं मांगता, वो कोई हेल्प भी मांगता होता है तो उसको दे दो। सो ये वेलफेयर कब बढ़ेगा, ये आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द पर्टिकुलर वन एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स विच आर देयर इन अवर कंट्री। कई लोग रिच है, रिच होते जाते हैं, पुअर बिकम्स पुअर, रिच बिकम्स रिच, है। तो ये सब वेलफेयर कब बढ़ेगा, जब आपकी वांट्स लिमिटेड हो जाएगी। एंड एज यू नो इकोनॉमिक्स में आपने सीखा है, वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। यस, दैट इज राइट। सो रियल हैप्पीनेस लिव इन सिंपल लिविंग। सादगी में ही जीवन है, याद रखो, ये गांधी जी ने भी बताया। आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है, राइट, वो सादगी में है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इनटू द कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द पीपल। तो वट एवर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर इन आवर कंट्री, इट शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द कंसिडरेशन ऑफ द नीड ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको सोच समझ कर हमें प्रोडक्शन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी वैक्सीन आएगी विद इन 1 मंथ, देख लो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। रिच पीपल विल गेट द बेनिफिट इमीजिएटली एंड दोज हु आर एक्चुअली नीडी पीपल, राइट, उनको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, इजंट इट, मे बी यस। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द कंसिडरेशन ऑफ द नीड ऑफ द पीपल टू ईच वन अकॉर्डिंग टू हर और हिज नीड्स। उनकी ज़रूरत के हिसाब से दो, है। गवर्नमेंट ने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जब भी वैक्सीन आएगी पहले दी जाएगी हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं उनको, उसके बाद नंबर 1 नंबर 3 आएगा, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन सबको मिलेगा,
ऐसा उनकी सोच है। तो ही इंसिस्टेड, यहाँ पर गांधी जी पर आ जाते हैं। गांधी जी इंसिस्टेड अपॉन द आइडिया ऑफ एवरीवन्स लाइवलीहुड विदाउट एनीवन्स एक्सप्लॉयटेशन। हर एक को जीने का अधिकार है, जियो। एवरीवन्स लाइवलीहुड इज देयर विदाउट एनीवन्स एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं, किसी का शोषण मत करो, हमारी ज़िंदगी है, जियो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट इज़ द थिंग ऑफ गांधी जी। बहुत सोचने की बात है, थिंक अबाउट दैट वन, कि ये सादगी भरा जीवन, नॉन पोजेशन क्या कहता है। लुक आफ्टर इट, रीड आफ्टर इट, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन। और केस स्टडी भी रखेंगे हम इन क्लासरूम कि क्या किया आपने ये 6 पॉइंट का यूज़ करके, राइट। टेल मी एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच।